प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिलासपुर दौरे पर रहे। इस मौके पर उन्होंने 33,700 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी, जिसमें रेल और सड़क परियोजना के साथ साथ पावर की परियोजनाएं भी शामिल हैं। साथ ही मेमू ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही 29 जिलों में 130 पीएम श्री स्कूल समर्पित किए। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को घर की चाबी सौंपी। पीएम मोदी ने नक्सलवाद पर प्रहार करते हुए कांग्रेस पर भी निशाना साधा। आज के इस पावन दिवस पर मुझे मोहभट्टा स्वयंभू शिवलिंग महादेव के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के विकास को और गति देने का अवसर मिला है। 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें गरीबों के घर है, स्कूल है, रोड है, रेल है, बिजली है, गैस की पाइपलाइन है, यानी ये सारे प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के नागरिकों को सुविधा देने वाले। यहां नौजवानों के लिए नए रोजगार बनाने वाले हैं। आप सभी को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई। साथियों, हमारी परंपरा में किसी को भी आश्रय देना एक बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है, लेकिन जब किसी के घर का सपना पूरा होता है तो उससे बड़ा आनंद भला क्या हो सकता है। विष्णुदेव जी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 18 लाख घर बनाने का निर्णय लिया गया। आज उसमें से 3 लाख घर बनकर तैयार है। मुझे खुशी इस बात की भी है, इसमें बहुत सारे घर हमारे आदिवासी क्षेत्रों में बने हैं। बस्तर और सरगुजा के अनेक परिवारों को भी अपने पक्के घर मिले हैं। छत्तीसगढ़ जिस प्रकार नई शिक्षा नीति को लागू कर रहा है, वो बहुत ही शानदार काम हो रहा है। देश भर में 12,000 से अधिक आधुनिक पीएम श्री स्कूल शुरू हो चुके हैं। इनमें से करीब 350 छत्तीसगढ़ में है। ये पीएम श्री स्कूल दूसरे स्कूलों के लिए आदर्श बनेंगे। इससे राज्य की पूरी शिक्षा व्यवस्था का स्तर ऊपर उठेगा। बीते दशकों में कांग्रेस की नीतियों की वजह से छत्तीसगढ़ सहित देश के अनेक राज्यों में नक्सलवाद को बढ़ावा मिला। देश में जहां जहां अभाव रहा, जो क्षेत्र विकास से पीछे रहे, वहां वहां नक्सलवाद फलता फूलता रहा। लेकिन जिस दल ने 60 साल सरकार चलाई, उसने क्या किया? उसने ऐसे जिलों को पिछड़ा घोषित कर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी पूजता है। पीएम मोदी के बिलासपुर पहुंचने पर सीएम साय ने पीएम मोदी का स्वागत किया।
सीएम साय ने सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी की तारीफ की। साथ ही सीएम ने कई योजनाओं की सौगात के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। छत्तीसगढ़ के लिए विकास के काम आपसे मांगे हैं। आपने जरूरत से ज्यादा, अपेक्षा से ज्यादा छत्तीसगढ़ को दिया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ हमेशा आपका आभारी रहेगा। मैं आज आपने 33,700 करोड़ का सौगात छत्तीसगढ़ को दिया है। इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, और आज हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन है, नवरात्रि का भी आज शुभारंभ है। इसकी आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। कार्यक्रमों के, आपके योजनाओं के कारण, वो चाहे प्रधानमंत्री जनमन योजना हो, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन योजना हो, कृषक सम्मान निधि योजना हो, आवास योजना हो, आज छत्तीसगढ़ जैसे जनजाति बाहुल प्रदेश में उसका बहुत लाभ हो रहा है, तेजी से विकास हो रहा है। आज आप 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना चाहते हैं। हम भी छत्तीसगढ़ में एनर्जी के सेक्टर में, सड़क, रेलवे, शिक्षा, आवास के क्षेत्र में आपके आशीर्वाद से बड़ा परिश्रम कर रहे हैं और अपने प्रदेश में ऊर्जा और खनिज की पूर्ति करके और प्रदेशों को भी उसकी पूर्ति का प्रयास हमारे प्रदेश से हो रहा है। अभी प्रयागराज महाकुंभ में आपके आशीर्वाद से ही भव्य महाकुंभ संपन्न हुआ, जिसमें 65 करोड़ से ज्यादा लोग गंगा जी में वहां पर त्रिवेणी संगम में स्नान किए और पूरी दुनिया ने भारत की संस्कृति और मजबूती की भव्यता को आपके कारण देखा। ये सब आपके कारण ही संभव हो पाया है। प्रदेश में सरकार बनाने के बाद आपकी मोदी की गारंटी को लगातार पूरा करने का प्रयास सरकार के द्वारा हुआ। इसीलिए अभी हाल में जो स्थानीय निकाय के चुनाव संपन्न हुए, नगरीय निकाय के और त्रिस्तरीय पंचायती राज के, उसमें भी छत्तीसगढ़ की जनता का भरपूर आशीर्वाद हमारी पार्टी को मिला। एक तरफा विजय हम लोगों को मिला। ये सब आपके आशीर्वाद, आपके मोदी की गारंटी, उसी का असर है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारा ये देश धन्य है कि आप जैसे जननेता के हाथ में सरकार की बागडोर है। आपने पूरे दुनिया में भारत का मान और सम्मान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिलासपुर दौरे को लेकर क्या क्या खास बातें रहीं, विश्लेषण करेंगे एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता। जुड़ रहे हैं हमारे साथ लाइव। रुपेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, अपने साथ कई सौगातें लेकर आए, छत्तीसगढ़ वासियों में खुशी की लहर दिखी, काफी जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया, और क्या क्या मुख्य केंद्र बिंदु रहे? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि जबरदस्त तरीके से उनका स्वागत किया, जबरदस्त तरीके से उत्साह रहा। दूर दराज से लोग पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए। उनकी बातों पर जिस तरह से रिस्पांस पब्लिक का था, ऐसा लग रहा था कि जो क्रेज मोदी का पहले से था वो और दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने और उससे पहले विष्णुदेव साय ने एक साथ 33,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात छत्तीसगढ़ को दी है, उससे छत्तीसगढ़ के तमाम लोग, उन्होंने जो एक बात कही कि हर परिवार, जो विकास है उसका फायदा हर परिवार तक पहुंचे, ये उनके सरकार की कोशिश होगी। तो काफी गदगद हैं, काफी प्रभावित हैं। 3 लाख मकान, खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस वो लाभार्थी रहे जिनको मकान की चाबी मिली। उन्होंने इत्मीनान से बताया और विस्तृत तरीके से बताया कि जब किसी को छत नसीब होती है तो कितना फायदा होता है। और उन्होंने पिछली सरकार को भी इसके लिए आड़े हाथों लिया, जिस पर उन्होंने आरोप लगाया जिस सरकार पर कि उन्होंने जो गरीबों की छत है उसको फाइलों में दबा करके रखा हुआ था और उसकी वजह से घर का सपना पूरा नहीं हो सकता था। इसके अलावा उन्होंने
ट्रेन में जब लंबा सफ़र करते हैं और खड़े रहते हैं, अचानक से कोई बर्थ मिल जाता है तो जो खुशी होती है, उस खुशी का उदाहरण दिया और कहा कि इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि जिसको घर नसीब होता होगा, जिसके पक्के का मकान बनता होगा, उसकी खुशी किस तरह से होती होगी। उन्होंने कहा कि 2050 में रजत जयंती वर्ष छत्तीसगढ़ बनने का बना रहा है, लेकिन जब 50 वर्ष पूरे होंगे तो उस वक्त देश के अग्रणी राज्यों में इसको शुमार होना, इस लक्ष्य को लेकर के चलना है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसी भी कीमत पर छत्तीसगढ़ के विकास में कोई कोताही नहीं बरतेगी। विष्णुदेव साय ने भी कहा कि सरकार जितना मांग रही है उससे ज़्यादा छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये भी कही कि जो पिछली सरकारें हैं 60 साल से, उन्होंने गरीबों की चिंता नहीं की और गरीबों को पिछड़ा रहने के लिए घोषित करके छोड़ दिया उनके हाल पे। और उनकी चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो खुद कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो वादा उन्होंने मोदी की गारंटी में किया है, उस तमाम वादे को वो पूरा करेंगे। तो कुल मिलाकर के काफ़ी छोटा कॉन्क्रीट भाषण था उनका और काफ़ी ज़्यादा लोगों में रिस्पांस देखने को मिला। इस दौरान एक लड़की आई जिसके हाथ में उनकी पेंटिंग थी। उन्होंने लड़की को संबोधित किया, बीच में अपना भाषण रोका और कहा कि वो पेंटिंग उनको दे दी जाए, वो उनको चिट्ठी लिखेंगे। उसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने वो पेंटिंग ले ली। तो इस तरह से छोटे से लेकर के बड़े तक में काफ़ी क्रेज़ नज़र आ रहा था, काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा था। आप तस्वीरें देखिए कि मैदान में अभी भी लोग जा रहे हैं और इतनी आवाजाही है कि अभी भी मेरे बाईं तरफ आप देखेंगे कि धूल उड़ रही है। प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उड़ा और उसके बाद से यहाँ पे लोग जिस तरह से बाहर निकल रहे हैं, चूँकि ये एक बनाया गया मैदान था, खाली एरिया जो रेलवे के किनारे थी उसको बनाया गया था, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। कई हज़ार लोग जो है वो सड़कों पर ही रहे, उनको डोम में जगह नहीं मिल पाई। तो बीजेपी ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, उस लक्ष्य को बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि वो हासिल कर लिया। उतनी पब्लिक यहाँ पे जुटी थी। रुपेश, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।